एवरीवन, आज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि वर्क पावर एनर्जी का एक टॉपिक है उसके ऊपर 5 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको करके आपको फर्दर वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे कहते किसे हैं? लाइक नेट वर्क डन बाय फोर्स। अगर कोई फोर्स किसी सिस्टम पे वर्क कर रहा है, सिस्टम भी हो सकता है या एक पार्टिकल भी हो सकता है, अ सिस्टम और अ पार्टिकल पे कोई फोर्स या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स अगर वर्क कर रहा है तो वो जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने मोशन चैप्टर लाइक काइनेमेटिक्स चैप्टर में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये पता है, देन फोर्स हमें क्या पता है? F इक्वल्स टू ma। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। नाउ अगर कोई भी फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, लाइक सिस्टम जो है, सिस्टम के ऊपर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम आगे देखेंगे, राइट। फ्रिक्शन फोर्स हो गया, लाइक जिसमें जो है सिस्टम का एनर्जी जो है वो लॉस होता है। उस तरह के फोर्सेस अगर सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहे हैं तो नेट मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। नेट मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सिंपल है। लाइक क्या कह रहा है, जैसे कि अगर मैं अभी तक लाइक 9th में जो पढ़ रखे हैं हमने, ये पढ़ा होगा mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही कह रहा है नेट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा अनलेस उस पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं करे, राइट। नाउ ये क्वेश्चन करना है, इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बतानी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या दे रखी, लाइक वेलोसिटी चेंज दे रखा है, फोर्स एक्ट करने पर इतना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, तो वर्क डन बताना है बाय द फोर्स। तो वर्क डन सिंपली क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे? हाफ इंटू m किलोग्राम में क्या हो जाएगा? हाफ इंटू v स्क्वायर। सिंपल है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/4। अब 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 300। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 75 जूल, राइट। तो जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वही वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझ आ गया होगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर एक मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का, जो कि 10 मीटर हाइट हमने उसको ऊपर उठाया है ग्राउंड से। तो ऑब्जेक्ट को जो है हमने अलाउ करा फॉल करने के लिए, लाइक इस तरह से यहां से मैंने इसको फेंका एंड ये जो हाइट है ये 10 मीटर है। ओके, तो हाफ हाइट इसको ट्रेवल करने के बाद इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो बतानी है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? mgh। ओके, एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इतनी। एंड काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं पता, तो नेट मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh/2 हाफ डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 इंटू g इंटू h/2 इज 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2500 जूल। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। This. A block of 10 kg is suspended by a long rope. तो इसको कर देते हैं, लाइक इस तरह से ये हमारा वॉल है, यहां से एक ब्लॉक को मैंने इस तरह से लगा दिया। ओके, यहाँ पे एक बुलेट है जो कि बहुत ही हल्का बुलेट है, 50 ग्राम का, राइट। नाउ ये 10 kg का है। ओके, यहाँ पे अगर हम बुलेट को इस पे इम्बेडेड करा दें तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। लाइक इसमें पहले हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0.3 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 300 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये क्या लिखेंगे? 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 500 इंटू 300 इज द इनिशियल मोमेंटम। सपोज आफ्टर इसमें इम्बेडेड होने के बाद इसका मास कितना हो जाएगा? दिस
प्लस अब 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो 0.505 राइट इनटू वेलोसिटी। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमें बोल रहा है कि कितना वर्टिकल राइज होगा, तो ये कब तक वर्टिकली ऊपर जाएगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। जब तक इसके पास वेलोसिटी होगी तब तक ये ऊपर जाता रहेगा, जैसे ही इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी फर्दर ये ऊपर नहीं जाएगा राइट। तो यहाँ पे इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है वही यहाँ पे मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपली इसको क्या कर देंगे, mgh के इक्वल राइट। तो m से m तो कट ही जाएगा, लाइक दोनों का मास सेम है। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी जो है दैट हम यहां से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू लाइक 15,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 10.05 ओके। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी पुट कर देंगे तो हमें h मिल जाएगा। h आप निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लाइक सिंपली हमें काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम हाइट पे किस में कन्वर्ट करना है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh ओके। नाउ अ ड्राइवर के पास इतनी भारी कार है, 1000 किलोग्राम की कार है जो कि 40 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। अब कार में ब्रेक लगाया, he sees a red light and brake provide a frictional force of this, determine the stopping distance ओके। तो अब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स आ गया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नो, वर्क एनर्जी थ्योरम राइट। तो यहाँ पे ये कार बना लेते हैं, लाइक ये रास्ता है, ये कार है ओके। तो यहाँ पे कार का वेट दे रखा है 1000 ग्राम किलोग्राम, ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। नाउ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 8000 न्यूटन ओके। नाउ ये कब स्टॉप होगा, जब स्टॉप होगा तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। जब तक फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तब तक ये स्टॉप नहीं होगा, तो जब ये स्टॉप हो जाएगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगी 0 ओके। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0 माइनस हाफ m v स्क्वायर दैट इज ओके राइट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हमें निकालना है ऑलरेडी, तो हमने सपोज s ले लिया। अब यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इन जनरल फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है। लाइक फर्दर अगर हम देखेंगे तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अगर हम देखें तो वो रिलेटिव मोशन को रोकने वाला फोर्स है। तो अगर कार इधर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट करेगा राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कार की किधर हो रही है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। लाइक फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है इन जनरल नेगेटिव होता है, तो ऐसे हम याद भी रख सकते हैं इन जनरल नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8000 इंटू एक्स। तो यहां से हम एक्स सॉल्व करके निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। लाइक ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये 1000 जो कि इधर से कट जाएगा, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा हमारा 8 भी हमारा कट जाएगा, x क्या आ जाएगा हमारा 100 मीटर। सिंपल। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप ये फोर क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। लाइक 4 kg का एक ब्लॉक है जिसको हम पुश कर रहे हैं बाय अ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, बाय अ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस। इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हम पुश कर रहे हैं सो दैट ब्लॉक जो है वो इतना स्लाइड किया 10 मीटर, इसको स्लाइड करा देते हैं ओके। नाउ फ्रिक्शन, यहाँ पे फोर्स जो है इज पुश्ड बाय अ फोर्स, लाइक पुश्ड, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं एंड ये अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या है, इसमें एरो उल्टा कर देंगे, ये हटा देते हैं, एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में कितना है 10 मीटर राइट। तो फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन है एंड कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रही है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पुशिंग फोर्स। पुशिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। इसमें हमें स्पीड क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है ओके।
एंड पुशिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं, तो अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन देखूं तो अलोंग द इंक्लाइन कौन कौन से फोर्स है, यही दो फोर्स है। तो क्या अगर ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो क्या इसका नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा? दैट मीन्स अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स जीरो होगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं mg sin थीटा। ओके, तो ये हम क्या लिखेंगे, f की वैल्यू 40 इंटू साइन थीटा इज हाफ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 20 न्यूटन, राइट। नाउ डिटरमाइन द वर्क डन बाय द ब्लॉक, वर्क डन ऑन द ब्लॉक, सॉरी ऑन द ब्लॉक हम निकाल सकते हैं, बाय द फोर्स होगा यहाँ पे। ओके, तो बाय द फोर्स हम वर्क डन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर पता है जो कि फोर्स की ही डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। लाइक वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ओके, तो फोर्स हमारा क्या है 20 न्यूटन एंड एस इज 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 200 जूल। वेरी सिंपल, वर्क डन बाय द फोर्स इज 200 जूल। ओके, नाउ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जस्ट जो वर्क होगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा। लाइक इसके द्वारा जो वो वर्क है वो है 200 जूल, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा, जस्ट इसके आगे हम एक छोटा सा माइनस साइन लगा देंगे। नॉर्मल फोर्स, अब यहाँ नॉर्मल फोर्स देखते हैं, नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा जीरो। ऑल ऑफ द फोर्सेस ऑन द ब्लॉक, सारे फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन है वो भी जीरो क्योंकि स्पीड ही कांस्टेंट है। अगर काइनेटिक एनर्जी ही चेंज नहीं हो रही है दैट मींस नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज जीरो। वेरी सिंपल। नाउ फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, जीरो। अगर स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी? लाइक क्वेश्चन हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द 4 kg ब्लॉक इज नाउ पुश्ड by a force to the inclined plane so that the block slides 10 meter up the frictionless incline at a constant speed on the frictionless incline at constant speed। तो constant speed से up the inclined plane 10 मीटर ट्रेवल करता है, अप द इंक्लाइन कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर ट्रेवल करता है, दैट मींस नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज जीरो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एंड बेसिक था। आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय फॉर नाउ।